स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। खतरे को देखते हुए जब भी शासन प्रशासन को सलाह देते हैं तो उसको मानना पड़ता है। ये किसी को नुकसान करने के लिए निर्णय नहीं होता। जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, खतरे को देखते हुए जब भी शासन प्रशासन को सलाह देते हैं तो उसको मानना पड़ता है। ये किसी को नुकसान करने के लिए निर्णय नहीं होता, बल्कि कैसे किसी को बचाया जाए इसके लिए निर्णय होता है। और ऐसे कामों में कोई आलोचना करता है तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि शासन निर्णय करता है विशेषज्ञों की सलाह पर, और उस सलाह पर जो निर्णय होता है उसको सबको अनुपालन करना चाहिए। लेकिन इसमें गरीब लोग भी, अगर कड़ाई होगी सर, कई बंद रहेंगे तो गरीब मजदूर देखिए वह दूसरा सवाल है। जब हम लोगों को वंचित करते हैं किसी काम से तो उसके दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी रास्ते तलाशना पड़ता है। शासन एक तरफा निर्णय नहीं करता है, क्योंकि रोग से कल बीमार होंगे या जो भी घटनाएं घटेंगी, लेकिन यदि रोजगार उनका छिन जाएगा तो उनको रोजी रोटी के सवाल हैं। अब उसके लिए शासन को अलग से व्यवस्था करना चाहिए। यदि वो व्यवस्था नहीं होगी तो फिर उसके दुष्परिणाम निकलने लगते हैं। सर, पाबंदियां लगाई जा रही है, ये जी पाबंदियां हैं, बहुत सख्ती बरता गया है। मैंने कोई लोग कह रहे हैं कि बहुत सख्ती है। अच्छा, तो आप गरीब के लिए भी नहीं, आप ही बताओ। आप जो ये फोटो ले रहे हैं लोगों को में अवेयरनेस के लिए, और अवेयरनेस के बाद भी कुछ लापरवाह हों, अराजकता फैलाते हों, तो ये जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो जनता के ही पैसे से प्रशासकीय व्यवस्था चलती है, और प्रशासन उनको समझा रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो कभी कभी रोग फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती किसी को। अब उसको रोकना ही शक्ति लोग कह सकते हैं, लेकिन रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं? आप हम सब लोग मास्क लगाए हैं, यही तो कहा जा रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ गलती कर रहे हो कि आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो पत्रकार लोगों के लिए छूट है शायद।